एक मिनट, हमारे भाई बोल रहे हैं, क्या नाम है बड़े भाई? मोहम्मद अब्दुल खादर। नहीं, वो देने वाले भी नहीं है उन्होंने, उनका कोई एजेंडा में भी नहीं है उन्होंने आदमी ऐसा है, 1 तोला सोना भी देता हूँ बोला, आज किसी को सोने तक नहीं दे रहा, गरीबों को सोना नींद हराम कर दिया। उन्होंने कहाँ देंगे सोना छोड़ो, उन्होंने रोल गोल्ड तक नहीं देता मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, उनका एजेंडा बस एक ही था, हथेली में जन्नत दिखाओ, आवाम को गुमराह करो, गद्दी हासिल करो, सत्ता हासिल करो, बस उतना ही था। उसके बाद में आज लूटमार चल रहा। अभी मैं जब आने से पहले यहाँ पे एक प्रेस मीट करके आ रहा हूँ, आज मालूम है आपको क्या हो गया? एक ईमानदार ऑफिसर थे हमारे तेलंगाना रियासत में, जिनका नाम है सैयद अली मुर्तजा रिजवी। ईमानदार ऑफिसर, 99 बैच का आईएएस ऑफिसर है, बहुत ईमानदार, हमारे साथ भी काम कर चुके हैं। आज उनको मजबूरन 10 साल उनका सर्विस है, उनको मजबूरन आज वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब को एक ख्वाब आया उनके दामाद को कि एक्साइज का टेंडर मेरे को चाहिए 500 करोड़ का, और मिनिस्टर है जुपल्ली कृष्णा राव, उनके बेटे में भी बेटे को भी वही ख्वाब आया उसी रात को कि मेरे को चाहिए टेंडर। दोनों में लड़ाई हो गई, सीएम के दामाद और वजीर के बेटे के बीच में लड़ाई हो गया। दोनों के बीच में फंस गया कौन बेचारा? रिजवी साहब आईएएस। उनको आज मजबूरन 10 साल उनका सर्विस है, आगे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा आज। किस वजह से? क्योंकि दोनों के आपसी में टक्कर हो गया, ना उनका बात सुनना था ना इनका बात सुनना था, ईमान का सुनना था। इसीलिए बोले रिजवी साहब, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का मतलब हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पोस्ट होता है आईएएस ऑफिसर के लिए, उस हद तक जाने की उनको एक रास्ता साफ था उनके लिए रिजवी साहब को, पर वो छोड़ दिए, आज इस्तीफा दे दिए। ये हालत है आज तेलंगाना में। जब कोई आईएएस ऑफिसर का खुद का अगर कोई उनको नहीं बचा पा रहा वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में, तो एक गरीब मुसलमान जो हमारे जुबली हिल्स में, जो हमारे रहमत नगर में, बोरेबंडे में, सोमाजीगुड़ा में, जिसको जो वादा किया गया था शेखपेट में, उनका क्या? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कमजोर का आवाज मजबूत करना है तो सिर्फ एक गुलाबी झंडे से, केसीआर से होना है, किसी और से नहीं होना है। दूसरी बात भी कह रहा हूं मैं, कल इनको मैंने जो एक बात बोला, हाँ मुझे एक डर है, मुझे दुख है इस बात का। हिंदुस्तान में जब आज माहौल हम देखते हैं, आज हमारी जो मरकज हुकूमत है, मरकज में जो हुकूमत है, वो आज आवाम को क्या सिखा रही है? बस वो यही कर रहे हैं, हर घर जल बोलते हैं, हर घर जल बोलते हैं, हर दिल में जहर भर रहे हैं, हर दिल में जहर भर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ करते नहीं है। 11 साल से कुछ करते नहीं, आगे भी कुछ करेंगे नहीं। हाँ मुझे डर है, जो एक हैदराबाद थी जिसमें मेरी परवरिश हुई, जहाँ मैं बड़ा हुआ, जहाँ मैं स्कूल गया, वो वाला हालचाल आज नहीं है, वो वाला हालत आज नहीं है। मुझे तब अंदाज़ा भी नहीं था 35 साल पहले जब मैं स्कूल में था, 40 साल पहले, कि मेरे जो सीट में, मेरे जो बेंच में मेरे साथ जो बैठा है वो कौन जात का है, क्या नाम है, क्या मजहब है। वो दोस्त था बस। हम लोग जाते थे रमज़ान उसके घर, वो आता था हमारे घर दशहरा। वो एक अच्छा सा, एक ज़बरदस्त एक दूसरे का रीत और रिवाज को इज्जत करने का एक था। हम जाके शीर खुरमा खाते थे, वो आके हमारे यहाँ अरशलू खाते थे। वो एक अंदाज था। पर आज क्या हालत है हिंदुस्तान में? एक दूसरे को शक की नज़रिए से देखना। आप पहले, आपका जात क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका मतलब आज गवर्नमेंट ये बोल रही अपने को कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। ये हालात को देख के आज अगर आप सेक्युलर फोर्सेस की शक्ति अगर आप नहीं मजबूत करोगे, सेक्युलर ताकतों को अगर आप मजबूत नहीं करोगे, तो और भी मुश्किल दौर जो आज माहौल हिंदुस्तान में, तेलंगाना में भी हो सकता है। इसीलिए हम सबको एकजुट होना है, जैसा सलमान ने कहा, एकजुट होना है, एकजुट होकर लड़ना है। और ऐसे सेक्युलर लीडर केसीआर, इनको मजबूत करना है, मजबूत करके जो जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट जो चल रही है यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की, इनको किसी भी हाल हराना है। आप शायद हैरान होंगे कि भाई इन्होंने जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट कहीं को बोल रहे हैं। जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट इस वास्ते बोल रहा हूँ भाई, एक मिनट गौर करो आप। 1 साल पहले, करीब नहीं, 1 साल हो भी गया, 27 सितंबर 2024, 1 साल पहले यहाँ के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उनके घर पे ईडी का रेड हुआ। जब रेड हुआ, पूरे मीडिया दिखा रही थी कि नोट गिनने वाले 2-2 मशीन उसमें रेड में अंदर गए। बाहर क्या आया 1 साल बाद? ना कोई एक प्रेस नोट, ना कोई केस। क्या बरामद हुआ किसी को नहीं मालूम, भगवान को भी नहीं मालूम। 1 साल हो गया, एक कांग्रेस के मिनिस्टर पे रेड होता,
पर आज तक कोई केस नहीं होता। क्यों? आपसी में अच्छा जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट चला रहे दोनों। दूसरी बात, अमित शाह जी पे एक केस बनी थी इलेक्शन के दौरान, केसीआर साहब की हुकूमत थी, केस बनाए हम लोग, क्योंकि वो कुछ बोले, इलेक्शन कोड वायलेट करे, केस बनाए। पता है कौन वापस लिया केस? रेवंत रेड्डी साहब। और तीसरी बात, वक्फ अमेंडमेंट बिल बीजेपी लाई, हम उसका मुखालिफत करें, 4 वोट है हमारे राज्यसभा में, उसके खिलाफ वोट भी करे, फिर भी बिल पास हो गया क्योंकि बीजेपी के पास ताकत है, नंबर है, पास हो गया बिल। आपको पता है 28 रियासतों में पहली ऐसी कौन सी रियासत थी जो वक्फ बिल को अमल करने के लिए तैयार हो गई? कोई बीजेपी गवर्नमेंट नहीं हिंदुस्तान में। पहला गवर्नमेंट हिंदुस्तान में, पहला रियासत जो तैयार हो गया वक्फ बिल को अमल करने में, वो था रेवंत रेड्डी की हुकूमत। और एक चीज भी आप बोलिए, सोचिए, ऊपर राहुल बाबा है, रोज छींकते रहते, चिल्लाते रहते कि संविधान बचाओ, माइनॉरिटी की रक्षा करो, गुजरात मॉडल बेकार है। ऊपर राहुल बाबा गुजरात मॉडल बेकार बोलते, यहां रेवंत बाबा क्या बोल रहे हैं? गुजरात मॉडल बेकार नहीं है, गुजरात मॉडल शानदार है। वही हमारे लिए एग्जाम्पल है। ऊपर राहुल बाबा बोलते अदानी फ्रॉड है, रेवंत बाबा क्या बोलते? अदानी हमारे फ्रेंड है। राहुल बाबा बोलते चौकीदार चोर है, रेवंत बाबा बोलते चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई है। अब बड़े भाई तो क्या बोलते हो? बड़े भाई तो माशाअल्लाह, छोटे भाई सुबह, वो वाला हालचाल है। ऊपर बड़ा मोड़ी या नीचे छोटा मोड़ी, कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों भी जगह बुलडोजर राज। वहां पे उन्होंने बुलडोजर चला रहे यूपी में, और यहां पे इन्हों हाइड्रा के नाम पे गरीबों के घर तोड़ने लग गए। आप, मैं पूछना चाहता हूं भाइयों से, हैदराबाद में जितने हमारे भाई है बहन है, आपसे पूछना चाहता हूं, एक ईंट भी लगाया क्या रेवंत रेड्डी 1-2 साल में? एक नया घर बनाया इन्हों? पर कितने घर तोड़ दिए। इसलिए मैं आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज जो लड़ाई जुबली हिल्स में हो रही ना, लड़ाई जो है कार और बुलडोजर के बीच में हो रही। अगर आपको बुलडोजर मंजूर है, अगर आप वोट देंगे तो हाइड्रा आपके घर आ जाएगा। आप देख लो, उधर कार इधर बुलडोजर। अगर एक और तरीके से मैं बोलूं तो मैं इतना ही कह के बंद करूंगा, उधर कार है इधर बेकार है। आप सोच लो, कार हमारी है, बेकार रेवंत रेड्डी है। सबको 2 साल में सबके साथ धोखा दिया और सबको गुमराह किया। और अगर हैदराबादी अल्फाज में कहूं आखिरी में, 2 साल में क्या करा रहे भाई रेवंत रेड्डी बोले तो 2-4 अरे इन्हों क्या तो भी बुरे साइड में से क्या करा रहे भाई रेवंत रेड्डी बोले तो हमारे कार्तिक भाई बोले बैगन में मिला दिया करते। मैं बस इतना ही बोलूंगा। मैं एक अच्छा सा एक सोशल मीडिया में एक चीज़ देखा हूँ 2-4 दिन पहले। एक मुशीराबाद का बच्चा है, क्या नाम है उसका? आप ही हो क्या? नहीं, तो मुशीराबाद का एक बच्चा है, ज़बरदस्त एक रील बनाया, मैं देख के खुश हो गया। क्या किया? अरे भाई रेवंत रेड्डी बोलते, ऊपर केसीआर साहब का तस्वीर लगाए, नीचे रेवंत रेड्डी को ऐसे दिखा रहे, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, बस उतना ही, और कुछ नहीं। 2 साल खोजते टाइम पास कर लिए, एक भी आवाम के लिए कुछ काम या कुछ खिदमत तो नहीं करे। फिर एक बार गुमराह करने के लिए, फिर एक बार तरक्की के नाम पे धोखा देने के लिए, जुबली हिल्स की आवाम को फिर एक बार धोखा देने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए भाइयों, आज सलमान के जुड़ने से, आज आप सबके जुड़ने से हमारी ताकत और बढ़ी, हिम्मत अफजाई हुई, आप सबका इस्तकबाल। और मैं वादा कर रहा हूँ, ये जो नौजवान बच्चा है, बहुत मैच्योर बच्चा है, इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। जय तेलंगाना।